हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे चल रहे हैं, उनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इसकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें और फिर ही उसी की बेसिस पर जो है वो आप कोई ना कोई डिसीजन लें। कांटेक्ट करने के लिए नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप 92 कंट्री कोड ऐड कीजिए पाकिस्तान का, और आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा, एसएमएस और कॉल्स नहीं कीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स। तो जनाब, चेक करते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप किस तरह का है। बिकॉज़ मैं प्राइवेट रीडिंग में और वैसे भी जनरली बहुत कमेंट्स पढ़ती हूँ और फीडबैक देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये एक कलेक्टिव क्वेश्चन होता है। बिकॉज़ डेफिनेटली हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो लेट्स सी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, थर्ड पार्टी हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ पार्टनर्स नहीं होते। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फियांसे भी हो सकती है, वर्क, करियर या बिजनेस भी हो सकता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर के और उनकी जो थर्ड पार्टी है वो जिस कॉन्टेक्स्ट में भी है, उनके रिलेशनशिप या उनके टर्म्स कैसे हैं। टॉप के 3 कार्ड्स आपके पर्सन के और बॉटम के 3 कार्ड्स थर्ड पार्टी के। लेट्स सी। सॉरी। सॉरी, कार्ड्स गिर गए थे। ये कार्ड्स बहुत स्लिपरी हैं एक्चुअली। द व्हील, 4 ऑफ swords and 10 of coins. All right. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। थर्ड पार्टी का चेक करते हैं। 7 ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स, द हैंगिंग मैन। ऑल राइट। अगर आपके पर्सन की तरफ मैं देखूं, जो पार्टनर आपके माइंड में हैं, दे आर डूइंग गुड। अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। थोड़े से क्वाइट हैं, बीमार लग रहे हैं, शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं है, और अपनी बात को अपने दिल तक छुपाए हुए हैं। इतना ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं लग रही, और अपनी फैमिली के लिए कुछ इस तरह से हैं कि जैसे जो ज़रूरियात हैं, जो नीड्स हैं, वो जिस तरीके से भी पूरी करनी है, वो पूरी करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए वो वहाँ पर फुल फ्लेज अवेलेबल हैं। ये ज़रूर है कि उनके माइंड में कोई ना कोई एक ना एक सिनेरियो चलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इसको ज़्यादा सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे, और जो उनकी प्रैक्टिकलिटी और उनका आइडिया है उसको उन्होंने थाम के रखा हुआ है। जो उनके माइंड में प्लान है, अगर तो ये बहुत ज़्यादा इंटेंस रिश्ता है, तो इन्होंने इसको इतना ज़्यादा भाव, या जिसे कहना चाहिए यानी आपका साथ जो इनका रिश्ता है, इतना ज़्यादा उन्होंने इसको भाव नहीं दिया हुआ। ऑन दी अदर पार्ट अगर मैं देखूं, तो ही इज़ और शी इज़ डूइंग वेल इन देयर लाइफ विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्योंकि अगर ये थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इनकी लाइफ में तमाम चीज़ें ओवरऑल ठीक हैं। हाँ, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़रूर है, बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं है कि आप बिल्कुल जाकर धड़ से सामने वाली खिड़की से इनको देख सकते हैं, नज़र आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। दूर हैं, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की वजह से आपको इतना ज़्यादा कोई नो हाउ नहीं मिल सकती कि इनकी फैमिली में क्या चल रहा है। फैमिली माशाल्लाह से वेल सेटल्ड है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये अपनी फैमिली, और हाँ ये ज़रूर है कि अपनी फैमिली के लिए ब्रेड अर्नर हैं, सिंगल ब्रेड अर्नर हैं, एक कुल्ले वाहिद और बहुत सारे मेंबर्स जिनको इनको देखना होता है। और अगर थर्ड पार्टी इनका काम है, तो डेफिनेटली इस काम के लिहाज से भी ये सिंगल हैंडेडली सब कुछ डील कर रहे हैं। अगर मैं थर्ड पार्टी की तरफ देखूं, तो थर्ड पार्टी इनकी कंपैटिबल है, बहुत ज़्यादा इनसे मोहब्बत करती है।
किंग ऑफ कप से थर्ड, आपके पार्टनर को इस बात की बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि ये एक बहुत जेन्युइन पार्टनर है। ये हर लिहाज से बहुत लॉयल हैं और इनका किसी न किसी फॉर्म में ये विक्ट्री होना कि इनका रिलेशनशिप अच्छा है, एक मुतमईन है ये। शायद ये गाफिल हैं कि इनके पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक सक्सेसफुल अपनी लाइफ को देखती हैं अपने पार्टनर के मद में। और अगर ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है तो ये एक सक्सेसफुल बिज़नेस पार्टनर हैं। और अगर ये काम है, करियर है इनका, तो वो भी काफ़ी अच्छा लेविश है, तभी यहाँ पर 10 ऑफ कॉइंस और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। लेकिन यहाँ मुझे किंग ऑफ कप से लग रहा है कि यहाँ पर यकीनन कोई थर्ड पार्टी एज अ पर्सन है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एक बड़ा जेनरस और बहुत ही लेस एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होता है, लेकिन जेन्युइन कार्ड होता है, जेनरस कार्ड होता है, लॉयल कार्ड होता है। उसको अपने ऊपर कोई डाउट नहीं होता, अपने रिश्ते पर, अपनी रिश्ते के खुलूस पर, अपनी सिंसेरिटी पर कोई डाउट नहीं होता। और यही शायद इस बात की जीत है। ये हो सकता है कि वर्किंग पर्सन हो, फेमस पर्सनालिटी हो, काफ़ी सारी चीज़ों में मल्टीटास्किंग हो और पब्लिक आई में हो, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो इनकी तमाम एक्टिविटीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ी नज़र है, एक गहरी नज़र है। और ये बहुत क्लोजली अपने पार्टनर की, अपने पर्सन की जो है वो एक्टिविटीज़ को असेस करते हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर वो ये कि इन दोनों के मामलात में अभी किसी किस्म का कोई ठहराव आया हुआ है। मैं आपके पार्टनर को यहाँ पर देख रही हूँ, आपके पर्सन को जो आपके माइंड में है, जिसकी थर्ड पार्टी चेक कर रहे हैं, या तो इनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से सिचुएशन थोड़ी सी हैंग है, या फिर कोई ऐसा डिस्टेंस ज़रूर बीच में आया है कि या तो ये वर्किंग पर्सनालिटी होने की वजह से बहुत ज़्यादा इनकी ट्रैवलिंग होती है और ये दोनों बहुत कम शाज़ो नादिर ही एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। लेकिन विद द हैंगिंग मैन ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों के लिए सेंटिमेंट्स में पॉज आया हुआ है। इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस या फिज़िकल एग्जिस्टेंस की लेस है। शायद ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं, जिसकी वजह से इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो अपने काम पर ज़रा ज़्यादा है और पर्सन की तरफ लेस है। और शायद ये इस वक्त अकेले ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इनका रुझान आपकी तरफ भी है, क्योंकि कोई ना कोई इनको कंपनी देने के लिए, कंपनी इनको किसी न किसी की चाहिए होती है। अपने दिल को ये थोड़ा सा रेस्ट करते हुए, होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ज़्यादातर ये कोई इतनी लैविश बातें और इतनी हैप्पी बातें नहीं करते होंगे, ज़रा डिप्रेशन आप इनकी बातों में ज़रा ज़्यादा सुनते होंगे। नाउ लेट्स सी, मैंने दोनों की डिफरेंट एनर्जीज़ बता दी, अब मैं कलेक्टिव कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले इन दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के दरमियान रिलेशनशिप किस तरह का है। किंग ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कॉइंस, स्ट्रेंथ, एंड 3 ऑफ कॉइंस। डेफिनेटली ये लोग शायद एक ही जगह पर काम करते हैं, एक ही तरह की फील्ड से इनका ताल्लुक़ है। एंड इफ़ नॉट देन ये बहुत ही ज़्यादा, या तो इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है मिसेस का या हस्बैंड का, लवर्स का, दोनों एंड पर देखा जाए तो अगर कोई डिफरेंस है तो वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग पर है या बैलेंस मेंटेन करने पर है। विद द 2 ऑफ कॉइंस बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक और 3D वर्ल्ड में और सोशल स्टेटस की बात, फाइनेंशियल स्टेटस की बात, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बिकॉज कॉइन्स बहुत ज़्यादा हैं। पेंटिकल्स, मटीरियल्स, अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दूसरे एंड पे देखा जाए तो ये लोग माशाल्लाह से, कोई भी इनको देखता होगा तो लगता होगा कि जैसे ये बहुत ही लैविश और बहुत ही लग्जरियस इन लोगों की लाइफस्टाइल है। और ये जो पार्टनर हैं आपके, चाहे मेल हो या फीमेल, बहुत ही ज़्यादा वेल्थ ओरिएंटेड हैं। इनको वेल्दी ग्रोथ का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बस इसी वजह से ये सिर्फ कि कभी कभी अपनी फाइनेंसेस में और रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं ला पाते। इन्होंने अब तक लाइफ में जितना जो कुछ भी किया है सरवाइव, उसमें इनकी थर्ड पार्टी इनके साथ हमेशा रही है। और थर्ड पार्टी इनकी स्ट्रेंथ की सबसे बड़ी वजह है। थर्ड पार्टी ने इनको बड़े हार्ड टाइम में बहुत ज़्यादा जो है वो साथ दिया है। इनके साथ पार्टनरशिप कभी भी ख़राब नहीं की। हार्ड टाइम, पावर्टी, सब चीज़ें देखी हैं, इसीलिए
आपके पर्सन इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। और जो भी सिचुएशन है, पेरेंट्स हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, जो भी हैं, इन दोनों का रिलेशनशिप इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है। बीइंग अ मैस्कुलिन एनर्जी, इन लोगों की प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये लोग ज़्यादा सेंटी नहीं है, और जो भी करते हैं बड़े बैलेंस वे में करते हैं। बैलेंस की कमी इन टर्म्स ऑफ डिसीजन में ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन बैलेंस जो है वो फाइनेंसेस और एक्सपेंसेस करने में ये दोनों बड़े एक ही माइंडसेट के लोग हैं। लेट्स सी your partner versus third party. Your partner versus third party, tell me more. 3 of wands, distance definitely है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इनसे मुलाकात किसी ट्रैवल पर हुई है या इन्होंने थोड़े अरसे के लिए विज़िट किया। 4 of wands, 6 of coins, 10 of swords। इन्होंने शायद आपसे ये बात छुपाई भी है कि ये मैरिड हैं या ये कमिटेड हैं, और आपको ये जब बात पता चली है, बिकॉज डिस्टेंस की वजह से आप इतना ज़्यादा, जैसे मैंने पहले ही कह दिया, आप इनके ऊपर चेक इन बैलेंस नहीं कर सकते। विद द 6 ऑफ कॉइंस ये पर्सन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं बैलेंस आने के लिए, बिकॉज इनको पता है कि इनका पेंडुलम जो है वो एक वक्त में एक ही तरफ जा सकता है। इनके हाथ में कोई ऐसी चीज़ है जो कि इनकी अपनी खुशी की है, लेकिन इनको जो अटेंशन देनी और जो झुकाव देना है वो पूरा का पूरा थर्ड पार्टी की तरफ है। दूसरी तरफ मैं देखूं तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि आपकी तरफ जा रही है, बाकी दो चीज़ें जो हैं, दो डायरेक्शंस जो हैं, या दो जैसे बैल पलड़ा होता है ना, तराजू होता है, वो थर्ड पार्टी की तरफ जा रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और आपके साथ इनका रिश्ता ट्रैवलिंग के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बना है। या तो इनकी शादी होने वाली है, ये अब्रॉड में रहते हैं, या इनकी कमिटमेंट हुई हुई है, या ये इंगेजमेंट, ये किसी न किसी फॉर्म में किसी यूनियन में जाने वाले, किसी कमिटमेंट में जाने वाले हैं। और ये चीज़ बहुत बोझ के तौर पर इनके सर पर और इनके कंधों पर है, क्योंकि ये बात बताते हुए इनको शायद घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है कि अगर आपको कहीं और से पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या ये पहले से ही शादीशुदा थे, इन्होंने आपको बताया हुआ नहीं था, रिश्ता बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान गहरा हो गया। आपकी क्या इनके साथ इंटेंशंस है वल्लाह आलम, लेकिन ये इस बात को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मामला जो है वो आपके साथ ज़रा ज़्यादा सेंटी हो गया है। अदरवाइज़ अगर मैंने इन्हीं के रिलेशनशिप को मैं एक्सटेंड करूं तो यकीनन ये इस थर्ड पार्टी के साथ किसी मैटर को लेकर परेशान बहुत हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी को जब पता चला हो कि ये किसी के साथ अफेयर में है तो उनकी बिल्कुल ऐसी हालत हुई होगी जो इस कार्ड की इस वक्त हुई भी है। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो इन लोगों की शादी पर बात भी आई हुई है, इनके रिश्ते पे बात भी आई हुई है, कमिटमेंट पे बात भी आई हुई है, बिकॉज विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स दिस इज़ वेरी क्लोज, यानी चीज़ें बिल्कुल यूनियन में आने वाली थी, चीज़ें बिल्कुल ऑफिशियल होने वाली थी, और उस वक्त की बात डिस्क्लोज हो गई है, जिसकी वजह से मामला थोड़ा सा गड़बड़ और ख़राब लग रहा है। लेट्स सी सोशल लेवल पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की क्या रीडिंग आ रही है। लेट्स सी मैसेजेस देखते हैं। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के टर्म्स एंड कंडीशंस या इनका रिलेशनशिप सोशल लेवल पर किस तरह का है। इम्प्रिजनमेंट 29, प्रिविलेज लेडी, मैंने कहा था इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये काफ़ी साथ देने वाला पर्सन है, अनएक्सपेक्टेड इनकम। इन्होंने लिटरली इनके हर क्राइम में इनके साथ जो जो भी अटेम्प्ट्स हुए, इन्होंने इनके साथ हर तरह का वक्त देखा है, और इस वक्त बहुत चांसेस हैं कि मेल सी, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि जितना आपको लग रहा है कि ये बहुत डिसीजन मेकर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े स्ट्रेंथ ओरिएंटेड हैं, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ ऐसे ऐसे वक्त भी देखे हैं जब दुनिया सारी जो है वो ब्लेम गेम और क्लेम वाली बातें कर रही होगी, और इन लोगों ने किसी जैकपॉट पे भी मुझे लग रहा है कि जैसे पैसों के मामले में, जायदाद के मामले में, एक इस निचली सतह पे भी ये लोग चले गए कि चीज़ों में लग्जरी होनी चाहिए, हालात में लग्जरी होनी चाहिए, और उस लग्जरी के लिए इन्होंने हर तरह का इनका साथ दिया है। इन दोनों की डायरेक्शन सोसाइटी को लेकर, सोशल सर्कल को लेकर बिल्कुल एक जैसी है। हाँ, ऐसा ज़रूर लग रहा है कि एक नहज पर आकर इन दोनों का मामला इस हद तक ज़रूर पहुंचा कि बीच में एक दफ़ा इन लोगों के दरमियान सेपरेशन भी आई थी, लेकिन ये सेपरेशन कर नहीं सकते क्योंकि शायद डिस्टेंस की वजह से किसी ऐसे मुल्क, ऐसे शहर में रहते हैं कि अगर वहाँ पर डिवोर्स हुई
तो इनका ठीक ठाक पैसा जो है वो लग सकता है, और इनको जेल भी हो सकती है, इनकी कस्टडी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। दूसरे एंगल से देखा जाए तो आपके पर्सन ने यकीनन या तो जेल काटी है या थर्ड पार्टी ने जेल काटी है। जिस भी तरह से देखा जाए तो दोनों ने कभी भी बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। और अभी अगर इन दोनों के दरमियान सेपरेशन आती है, क्योंकि मैं यहाँ से जिस तरीके से सीरीज़ देख रही हूँ, हैंगिंग मैन, पार्टनरशिप पे क्वेश्चन, 10 ऑफ सॉर्ड्स और फिर जुडिकेशन, तो दैट मीन्स कि जो लास्ट अटेम्प्ट इन दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा है, या तो ये चीज़ हो के ख़त्म हो चुकी है कि इनको कोर्ट तक जाना पड़ा, और कोर्ट में जब सेपरेट होने का मामला हुआ तो फिर थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन जागें कि भाई मामला ख़राब हो सकता है अगर मैंने कहीं और इधर उधर हाथ मारा तो। और लॉयर ने और जज ने इनको काफ़ी खुल के तमाम चीज़ें बताई होंगी कि बेटा अगर तुमने पंगा लिया तो नंगे होने का मसला है। ठीक है, लेट्स सी, सोल लेवल पर चेक करते हैं कि इन दोनों के रिलेशनशिप की क्या इंटेंसिटी है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के दरमियान सोल लेवल पे चेक करते हैं कि क्या इंटेंसिटी है। वेल, विद द किंग ऑफ कप्स आई फील बुरे वक्त में साथ देने वाला इंसान बीवी की फॉर्म में हो, शौहर की फॉर्म में हो, मंगेतर, लवर, जिस भी फॉर्म में हो, इंसान उसको कभी भी डी वैल्यू नहीं करता, और अगर ऑफिशियल रिलेशनशिप है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए जनाब, लेट्स सी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ये दोनों एक दूसरे के राज बहुत ज़्यादा जानते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, एंड हनीमून। ऑल राइट, थर्ड पार्टी को फॉर श्योरली मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको यकीनन कुछ ना कुछ पता चला। बच्चों का भी मामला यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने पुम्मू हैं, यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और नेकेड हैं। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद इन दोनों को मालूम है कि ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, लाइफ में किसी के आने और किसी के चले जाने से कोई मसला नहीं होता, और ये सब चीज़ें ठीक हैं। ऑन दी अदर हैंड, शुरू में शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल और बहुत ज़्यादा बॉसी किया होगा। अब कॉइन पलट गई है, पहले ये डाउट करते होंगे, अब वो डाउट करती हैं, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। और जब इनको ठुड्डे पड़े तो इन्होंने लिटरली, थर्ड पार्टी ने इनकी तरफ से जब मुंह मोड़ा तो फिर इन्होंने बेगिंग भी की है और इन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि ये इस रिश्ते को एक चांस ज़रूर दें। एंड डेफिनेटली ये लोग इस वक्त शायद किसी वेकेशन पर हैं या थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भी बेचैनी हो रही है कि इनकी इंगेजमेंट आजकल कहाँ हुई हुई है। येस, वेरी सून का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई न्यूज़ जल्द से जल्द पता चलेगी, और आपको क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस पार्टनर को लेकर क्या डिसीजन बनाते हैं। ठीक है जनाब, तो ये थी आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। नाउ आई एम ऑन अ ब्रेक फॉर ईद हॉलीडेज, सो इफ़ यू वांट टू बुक योर प्राइवेट रीडिंग, आप मुझसे रीडिंग बुक करवा सकते हैं, बिकॉज अब ऑफिशियली छुट्टियां हो चुकी हैं, तो आई एम अवेलेबल एक्सेप्ट द ईद डेज। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बुक योर स्लॉट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।